हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उदय। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे पैराग्राफ के बारे में और पैराग्राफ में ब्रेक कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या सीखे थे फिर। ये हमने फोल्डर खोल लिया है, ये प्रोजेक्ट खोल रहे हैं ओपन। ये हम लोग पिछले वीडियो में यही सीखे थे, पैराग्राफ में हेडिंग कैसे लगाना है और पैराग्राफ कैसे लिखना है। चलिए फिर इसे एडिटर में ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लिया है। यही देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने टाइटल लगाए थे, एक हेडिंग दिए थे और एक पी टैग का यूज़ किए थे जो कि पैराग्राफ के लिए। और आज के वीडियो में हम यूज़ करेंगे कि एक इमेज कैसे लगाया जाता है, इमेज लगाना और कोई भी लिंक कैसे बनाया जाता है, कोई भी नाम का लिंक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी नाम को लिंक करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, यदि यहाँ पे GWGL गूगल चाहते हैं कि गूगल पे कोई अगर क्लिक करे, पहले ये देखिए गूगल वहाँ पे कैसा दिख रहा है। ये रिफ्रेश किया, गूगल सिंपल सा दिख रहा है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब एक गूगल को एक वर्ड बनाना है ऐसा कि लगे कि इसके अंदर कुछ है, ऐसा बनाना है। उसको हाइपर लिंक करना पड़ेगा और हाइपर लिंक करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें ए टैग देना पड़ता है। href इक्वल टू इम्पोर्टेंट कॉमा, उसके अंदर में जिसका लिंक देना है उसका लिंक का नाम URL। जैसे कि हम गूगल का लिंक दे रहे हैं www.google.com। यहाँ पे google.com लिखे और यहाँ पे हम gwl दे दिए। जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका गूगल खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि जो google.com है वो एक वैलिड URL नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे GWGL गूगल ले लिए, यहाँ पे सर्च करेंगे google.com है, इस कॉपी करेंगे, गूगल खुल गया। यहाँ से इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपल ये जो लिंक यहाँ पे दिए थे इस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए इसका कलम ये यहाँ रिफ्रेश किए, इसके बाद अगर क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्ट गूगल खुल जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंक काम करने लगा। अब ऐसे ही आप अपने नाम का लिंक कोई फेसबुक पेज के लिए, इंस्टाग्राम पेज के लिए या कोई और पेज पे लैंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं एक फेसबुक पेज के लिए। चलिए ये इसको किए कॉपी, जगह मान लेते हैं फेसबुक में यहाँ पे उसका लिंक देना पड़ेगा। चलिए हम फेसबुक मान लेते हैं, यहाँ फेसबुक एक पेज का नाम देते हैं। एक मेरा पेज है उसी का नाम दे दिए। अब इस पे इसको सेव करेंगे। अब यहाँ नाम लिंक यहाँ चेंज नहीं किए क्योंकि अभी लिंक इसका पहले पता कर लेते हैं। यहाँ से जैसे कि हम फेसबुक पेज में फेसबुक का लिंक खोजेंगे, ये फेसबुक का लिंक कॉपी किए और यहाँ पे फेसबुक का लिंक पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमको इस फेसबुक में इस पेज पे डायरेक्ट लैंड करना है। मान लीजिए आपका पेज या बनाया है, कोई भी चाहता है कि इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट आपका पेज पे चले जाए। तो उसके लिए यहाँ पे फेसबुक का जो यूज़र नेम होगा स्लैश देके उस यूज़र नेम दे देना है। तो इस पेज का जो यूज़र नेम है यही है, हम वही दे देते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये लिंक आ गया। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस पेज पे चले जाएगा, फेसबुक पेज पे।
जैसे कि ये देख रहे हैं डायरेक्ट इस पेज खुल गया, ये पेज खुल गया है। सेम टू सेम ऐसे ही चाहे तो आप ये डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे facebook.com लिख के स्लैश दे के आपका जो पेज का नाम है उस पेज का नाम दे सकते हैं। वैसे ही आपका सब डायरेक्ट खुल जाएगा। इसके बाद ये हो गया किसी नाम को लिंक करना या किसी वर्ड को लिंक करना, ऐसे हो गया। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इस HTML में अगर हमें एक इमेज लगाना है वो कैसे यूज़ करते हैं। इमेज लगाने के लिए सबसे पहला जो वर्ड है img \img src इक्वल टू, और यहाँ पर इमेज का जो फोल्डर है या इमेज का जो जहाँ पे लोकेशन है उस लोकेशन का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा इमेज है, इमेजेस के अंदर में ये मेरा एक थंबनेल बनाया हुआ है। थंबनेल हम चेक कर लेंगे कौन से फॉर्मेट में है, PNG है, JPG है, GIF में। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ PNG फाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है part1.png। सेम टू सेम इसका लोकेशन है इमेजेस के अंदर में part1.png। और एक बात है, जहाँ पे आपका ये मेन फाइल होगा इमेजेस भी इसी के साथ होना चाहिए, और कोई दूसरा फोल्डर जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये डेस्कटॉप में और कहीं दूसरा जगह दूसरा फोल्डर में नहीं होना चाहिए, सेम इसी फोल्डर में होना चाहिए। अगर इस फोल्डर में आपका मेन फाइल है .html फाइल या इंडेक्स फाइल, project1 फाइल, जो भी फाइल है इसी फोल्डर में आपका जो इमेज है वो भी होना चाहिए। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरा इमेज यहाँ पर है, तो हम इमेज ऐड करेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे ये लिंक है, ये अबाउट माई सेल्फ लिखा हुआ है, पैराग्राफ कैसे लिखना है वो भी लिखा हुआ है, एक वर्ड को लिंक कैसे करना है वो भी देख लिए। अब इमेज लिंक करते हैं। इमेज के लिए ये टैग आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लोकेशन दे रहे हैं इमेजेस के अंदर में part1.png। देख रहे हैं मेरा नाम दिख रहा है /part1.png। जैसे हमने ये नाम दिया, देने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बहुत बड़ा सा इमेज आ गया, बिकम HTML एंड CSS एक्सपर्ट। अब हम चाहते हैं कि इतना बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए, ये इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हम इसका कुछ छोटा इमेज या इसका हाफ या अपने हिसाब से चाहते रखना है इसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बाहर जाने के बाद इसमें कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा, जो विड्थ और हाइट लगाना पड़ेगा। विड्थ आप दे दीजिए 200, साथ ही साथ इसमें एक हाइट लगाना पड़ेगा, हाइट दे दीजिए 200। इसके बाद सेव करेंगे। ये जो इमेज है जैसा हम चाहते हैं वैसा आ गया। अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं, 300 कर दे रहे हैं, हाइट 200 ही रहने देते हैं, 200 रहने दिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा इमेज है जो कि इसमें क्लियरली लिखा नहीं है, बस शो कर रहा है, कुछ फोटो था, इसमें तो लिखा हुआ है इसलिए समझ जाएगा कोई कि ये इस चीज़ का इमेज है। मान लीजिए कोई इमेज ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ लिखा नहीं होता है कि क्या चीज़ का इमेज है, बस फोटो होता है और उसको देखने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद पता चलता है। या तो फिर जैसे ही माउस ले जाएंगे उस पर तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ आता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका नाम है टूल टिप। इसलिए हम जो यूज़ करेंगे, ये इमेज के अंदर में ही, ये इमेज के बाद यहाँ पे इसका हम एक टाइटल दे देंगे। टाइटल देंगे, टाइटल में दे देंगे ये YouTube का थंबनेल। जैसे कि देख रहे हो YouTube का थंबनेल था, हमने वैसे इसका नाम दे दिया YouTube थंबनेल। सेव करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ दीजिएगा, टाइटल दीजिएगा या SRC दीजिएगा, विड्थ और हाइट, उसका जो मेन इक्वल टू के बाद जो लिखेंगे उसको सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। जैसे कि SRC के अंदर में इमेज का लोकेशन दिए, कहाँ देना है, SRC इक्वल टू पहले इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ से बंद कर देंगे। सेम टू सेम इसमें भी है, विड्थ दिए हैं, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है, हाइट भी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। अभी जो टाइटल दे रहे हैं
ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है। चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं सो रहा है। यहाँ जैसे रिफ्रेश करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नाम आने लगा, यूट्यूब थंबनेल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ शो होने लगा है। अब अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। कहीं कहीं देखे होंगे इतना सारा पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड बोल्ड रहता है, बोल्ड किया हुआ रहता है, और कुछ कुछ मोटा करके या कुछ कुछ नॉर्मली लिखा होता है। तो हम चाहते हैं कि जो वेब पेज लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो खोज लेते हैं वो कहाँ लिखा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वेब पेज मेरा यहाँ लिखा हुआ है, पी टैग के अंदर में BR से पहले ये वेब पेज लिखा हुआ है। हम चाहते हैं ये बोल्ड होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग टैग का। यार चलिए इसको अपने से लिख देते हैं, लेस देन STRONG स्ट्रॉन्ग, और जहाँ तक हमको बोल्ड चाहिए वहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये टैग को क्लोज कर दिए, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिएगा ये वेब पेज जो है वो बोल्ड में आ जाएगा। सॉरी नहीं आया, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा। मिस्टेक हो गया था। वेब पेज देख रहे हैं कि यहाँ बोल्ड में आ गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमने सीखे वर्ड को लिंक कैसे करना है दूसरे पेज से, या कोई भी फेसबुक पेज हो, किसी का भी साइट हो, किसी को एक वर्ड का लिंक करके दूसरे पेज पे लैंड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस वर्ड को लिंक करना पड़ता है उस URL के साथ में। तो हम वो भी कर दिए हैं। साथ में आज हम सीखे कि एक इमेज कैसे लगाया जाता है, वो भी आज हम समझ गए कि एक इमेज का यूज़ कैसे किया जाता है इसमें। उसके बाद इमेज पे अगर कोई माउस लेके जाएगा तो उसमें उसका ये इमेज का नाम शो होगा, तो वो कैसे किया जाएगा वो भी आज हमने सीख लिया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। टाइटल, हेडिंग और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में। तो थैंक यू।